कौसल्या नृपदी मलाना रवि कुल रवि अथयौ जिय जाना। कौशल्या जी देखिए कि राजा के प्राण कंठगत हैं, बिल्कुल प्राण कंठ में आ गए, उनकी इंद्रिय काम नहीं करती। और कौशल्या जी देखिए कि अब यह सूर्य कुल का सूर्य दशरथ रूपी सूर्य अब डूबा चाहते, अर्थात अब यह जावा चाहते, अर्थात लागत यह कि अब समय आ रहा है। यह बड़ा उत्तम विषय है का दशरथ जी का मरण जो है। यह अयोध्या कांड 153 दोहे पर है। रवि कुल रवि अथयौ जिय जाना और धरि धीर राम महतारी अबोधी बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी थोड़ा धीरज धारी, चूंकि कौशल्या जो है वह धीरज के मूर्ति बनाई है। मानस में जितना अधिक धीरज कौशल्या जी के पास है उतना धीरज को के पास नहीं। धीरज के मूर्ति है। राम जी चले गए, लेकिन कौशल्या आपन धीरज बनाए रहे। जे भरत जी आए तय कौशल्या जी भरत जी से बात बताई। यह सब आई नया अतौ न तजा तनु जीव अभागी अवजहु बच्च बलि धीरज धरहु अकुश मैं समुझी शोक परिहरहु। भरत जी का भी बड़ा सांत्वना बताई, उनके आंसू पूछी। तो कौशल्या जी बड़ी धीरजी हैं। दशरथ जी के प्राण बिल्कुल कंठ में आ गए हैं, बड़ा समझौती हैं दशरथ जी का। नाथ समुझी मन अकरी विचारू राम वियोग पयोधि अपारू। दशरथ जी का कौशल्या जी समझा रही हैं, उनके सिर का अपने गोद में रखे हैं कौशल्या जी, और कहती जाती हैं कि आप थोड़ी सोचा तो, थोड़ी चिंतन तो करा। यह राम का जो वियोग है यह एक अपार समुद्र है, यह का जल्दी पावा नहीं जा सकत। करण धार तुम आवाज जहाजू। यह राम वियोग रूपी अपार समुद्र में हम अयोध्यावासी आपके जहाज में, आपके शरीर रूपी जहाज में बैठना, अर्थात आप हमा खेवैया हो, आप हमा पार करैया हो, और तुम्हारे माध्यम से हम यह राम वियोग रूपी सागर का पार करब। चढ़ सकल प्रिय पथिक समाजू। हम सब यानी पथि कहें, वह सागर का पार करा चाहते हैं, राम वियोग रूपी सागर का। और आप वह के कर्णधार हो, आप वह के नाविक हो। धीरज धरिय तो पाई पारू अनाही तो बूढ़ी सब परिवार। अगर आप कोई धीरज बनाए रहिए तो हम सब जने या विपत्ति से भी पार हो जाए। क्योंकि विपत्ति भी बहुत दिन तक नहीं रहा करे थी, विपत्ति का भी एक समय हुआ था। समय के साथ साथ विपत्ति आवो थी और समय के साथ साथ चली जाती। रही मन चुप होए बैठिए देख दिनन के फेर अनी के दिन जब आएंगे तो बनत न लगी है देर। तो धीरज जो है वो बनाए रहा चाहिए। और वास्तव में मानस में कई जगह उदाहरण है, एक जगह विशेष उदाहरण है कि आपद काल पर रखियहि चारी। आपत्ति के समय 4 जने के विशेष परीक्षा होती, और वो 4 जने को आए, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। एक सबसे पहले धीरज जो तुम्हारे भीतर है, फिर दूसरा धर्म, आपत्ति में भी धर्म न छोड़ना चाहिए, और फिर दुई भीतर के यहाँ धीरज और धर्म, और दुई बाहर के मित्र और नारी। तो दशरथ जी का भीतर से धीरज छूट गया, और कौशल्या जी समझा रहे कि नारी उनका साथ में है, मित्र उनके साथ में है, लेकिन उनका जो भीतर से धीरज छूट गया तो ये से वो मामला गड़बड़ागा। धीरज धरिय तो पाई पारू अनाही तो बूढ़ी सब परिवार। कौशल्या जी कह रही समझा रही हैं, यदि आप धीरज बनाए रहिए
तो हम यह विपत्ति से भी पार पा जाब, ये विपत्ति भी समय से साथ साथ कट जाई। और अगर आप न धीरज बनैया तो पूरा परिवार का परिवार बूझ जाई। अजो जिय धारी अभिनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलई बहुरी। कौशल्या जी कहती कि यदि आप मुँह यह बात का गठिया लिहा, यह बात का अगर धारण कर लिहा, यह बात का अगर मान जइया, आप अगर भीतर से थोड़ी धीरज बना लिया, तो निश्चित है कि एक दिन राम लक्ष्मण सीता से फिर से भेंट होगी। जहां कौशल्या ऐसा कही कि राम लक्ष्मण सीता से फिर से भेंट हुई, तो प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चेतयहु आँखि उघारी। दशरथ जी का आँखी थोड़ी खुली, मतलब जैसे उनके शब्द कौशल्या जी की यह बात का पहुंचे कि राम लक्ष्मण सीता फिर से मिल रही हैं, तो यह शब्द का सुनते उनकी थोड़ा सा आँखी खुली। अतल फतमीन मलिन जनु, सिंचत शीतल वारी। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिनाम। जैसे एकदम से तड़पती हुई मछली का, मरती हुई, जैसे अब लागत है कि अब ये सांस मछली जा वाली, अब को पानी का थोड़ी छींटे मार दे तो वह बेचारी तड़पती और थोड़ा सा चेतन हो जाती। मतलब वह की एक तुलसीदास जी की दीनता का वर्णन की मछली के, कितनी दीन बेचारी होती। और लोग क्या करी थी कि वह की दीनता का और आनंद ली थी। अभी जब ब्याचे वाले मछली ब्याचे वाले, तो मछली बेहोश पाई रहा थी, तो जब ग्राहक आवते कहते अरे बेकार है, तो फिर छींटा मारते, जहाँ छींटा मारी तो असस करे, वो कहते नहीं अब जान है हम। तो वो के बेचारे काती मारा वही का कि वो सियारवा का जीव निकाला जाए, और शेर का है मोहि कल आओ न। तो तल फत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल वारी। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा, अधरी धीरज उठ बैठे भुआलू। थोड़ा सा धीरज बंधा, क्योंकि कौशल्या जी के शब्दन में एक विशेष आग्रह रहा है, और कौशल्या जी के शब्दन में एक विशेष शब्द के भी एक मर्यादा होती, और कहे वाले का एक भाव हुआ है, सुनने वाले का भाव हुआ। कौशल्या जी यह भाव से कहे कि दशरथ जी का थोड़ा सा धीरज बंधा। धरी धीरज उठ बैठ भुआलू, अकहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। सुमंत्र जी में क्या बैठ रहा है, सुमंत्र जी कहती कहें, एकदम से उन्हें सुरता आ गया कि यह सुमंत्र तो उन्हें लेवामे का रहा, तो एकदम सुमंत्र से सीधे कहा थी अकहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। सुमंत्र कहाँ है तो बता मुझका, कहाँ लखन कहाँ राम शनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। कहाँ राम है, कहाँ लक्ष्मण है, और कहाँ मोह प्यारी जो है पुत्र वधु है। विशेष रूप से राम लक्ष्मण तो फिक्र रहे दशरथ जी का, तो सीता जी के फिक्र उन्होंने दोनों से ज्यादा। जय सुमंत्र जी का भ्याजा है इनका रथ लेके कि इन्हें गंगा जी दिखा के वन में स्नान करा के गंगा जी में लौटा लाए, ते सुमंत से कहीं नहीं कि तीनों का लौटा लाए। और फिर अंत में एक चार जात फिर कहीं कि मैं जानत हूं कि मोर दोनों लड़का लौटी है ना, जो नहीं फिर अधीर दो भाई, असाध्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। क्योंकि मैं अच्छी तरह समझत कि मोर जो लड़का है दोनों वो सत्य संध है, मैं अपने व्रत में बिल्कुल अडिग है, उन्हें लौटी है। तो तुम विनय करहु कर जोरी, कि फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो ते हाथ जोड़ के जब है प्रार्थना यह की कि आप नहीं लौटत यहू तो कोनो बात नहीं, बस सीता जी का लौटा दिया। और अगर सीता जी लौटिए सुमंत से कहते दशरथ जी, तो मुझे जिये का आसरा हो जाए। और अगर सीता जी न लौटी तो न तरुणी पट अवलम बीना, मैं न जिया बजीनी जल बीना। तो अगर सीता जी न लौटी तो मैं फिर न जीवित रही। अब प्राण बिल्कुल कंठगत आ गई, एकदम दशरथ जी तलफे लाग। फिर सुमंत से कहें
फिर सुमंत से ये पहले भी एक सुमंत से कहते सखा राम सिय लखन जहाँ तो लौट गए कोनो बात नहीं, यहाँ पर तो ही पता तो हुई कि कहाँ कौन जगह पर है। तो सखा राम सिय लखन जहाँ अरे तहाँ मोही पहुँचाऊ नाही तो चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाव। मैं तो इसे बिल्कुल सही आ बताऊं, बिल्कुल प्राण जहाँ वाले हैं और नहीं मोही वह स्थान में लेवा जा जहाँ मोर राम लक्ष्मण सीता हो। अभिल पतराऊ बिकल बहु भांति अब भई जोग सरिस सिराती नराती। ये तरह से दशरथ जी बहुत तरह से रो रहे हैं। वो रात एक युग की तरह व्यतीत नहीं हो रही, वो पटाते नहीं, सिराती माने वो रात खत्म नहीं होती है। अतापसयंध श्राप सुधियाई अकौशल्य ही सब कथा सुनाई। अब अंतिम समय तक दशरथ जी का याद आई कि यार मुही कोनो श्रापो दिन रहा है। अब तक वो सोचत रहे कि मैं आज तक कोनो एता का पाप नहीं की हो कि मुही एता का फल मिले, लेकिन अब मुझे लागे थे कि नहीं कुछ बात तो है। अब फिर मैं याद आ गए कि मैं श्रवण कुमार का मारा थे। तापसयंद अश्राप सुधी आई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। यह था वर्णन तुलसीदास जी एक लाइने में दे दी है, वाल्मीकि में बहुत विस्तार से वर्णन है कि श्रवण कुमार का कौन था से दशरथ जी बताओ थे। बहुत संक्षेप में आपका बताया गया था कि दशरथ जी कौशल्या से कहते कि वह साहित्य में मोर अवस्था 18-20 साल के और नवा में धनुर्वेद सिखाते हो तो जौने शब्द सुन के मैं मार दिया तो मैं रात के सावन भादों के महीना में रात के एकदम से मुझे सन्नक चढ़ी और मैं शिकार ख्याले चल दी रात, जबकि रात के शिकार वर्जित है। और रात के जैसे ही मैं सरयू किनारे पहुंचे तो मुझे घट घट के आवाज लाग तो महिला की कोनो मिर्गा या हाथी पानी या पियत तो मैं सीधे शब्द के आधार पर बाण मारे तो वह हा राम कह के या मतलब हा माता पिता का चिल्ला के कोनो ऋषि कुमार गिर पड़ा। मैं दौड़ के दिखे तो मैं दिखूं कि ऋषि कुमार आए तो मोर होश उड़ गई। कौशल्या बहुत देर तो मुझे बोल ना आवा ये कोनो ऋषि कुमार का मुझे द्वारा वध होगा। अंत में फिर जब मैं नजदीक पहुंचा तय फिर वो बताया कि मैं ऋषि कुमार तो न हूँ पर मुँह माता पिता अंधे हैं तो तुम और न कुछ करा तो कम से कम उन्हें सूचना दिया अब जल उन्हें पहुंचा दिया। इतना कह के जो है वह महाराज श्रवण कुमार उनका प्राणांत होगा। अब मुझे उनके माता पिता के लगे बहुत देर से प्रतीक्षारत रहा पहुंचे तो मैं कौशल्या इतना भयभीत रहा हूँ इतना डरात क्यों मैं कि मुँह हिम्मत न पड़ती उनके आगे जा। बहुत देर बाद जब मैं हिम्मत करके धीरे धीरे पहुंचे तो मुँह आवाज सुन के वो कहें कि बेटा बहुत देर लगा दी है हम बहुत देर से पर के हैं पर बेटा तो चाल नहीं है मैं बता के सुना दिया मतलब उनके चाल सुन ली अंधेरा है। जब एक वैश्य आ रहा है उनके श्रवण कुमार के माता पिता जो रहे वो वैश्य रहे और उनकी जो माता रहा उनकी वो उनकी शूद्र जाति के रहे पिता उनके वैश्य आ रहा है। लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ था भक्ति के आधार पर श्रवण की जैसी भक्ति संसार में कोहू के पास में है। और अंत में भी दशरथ जी बड़ी प्रार्थना की निवेदन की कि मैं दशरथ हूँ यहाँ का राजा हूँ अयोध्या का। अब मुझसे बहुत बड़ा अपराध यह हो गया है कि धोखे से मुँह बाण लाग गए और आपका पुत्र का प्राणांत हो गया। जैसे हम सुने बड़े दुखी भे अंत में यह कहें कि राजन अब आप अपन अपराध अपने मुँह स्वीकार की न तो ये से आपके अयोध्या बच जाए नहीं तो आपकी पूरी अयोध्या के अयोध्या जो है या नष्ट हो जाए। लेकिन तुम आप अपने अपराध का स्वयं स्वीकार की न चूंकि पश्चातापेन दग्धति एक सूत्र है मतलब कोनो पाप हो जाए वह का पश्चाताप प्रायश्चित है और वह पाप का बार बार स्मरण करवे वह क्या प्रायश्चित अपने आप में अगर बोध हो जाए कि मैं पाप की नहीं तो पाप का प्रभाव काफी कम हो जाए। तो महाराज वो कहें कि भाई अब आपका अयोध्या तो बच जाएगी लेकिन हमारा श्राप यह है कि जस हम पुत्र वियोग में मरते वही था तुमहू का पुत्र वियोग में ही मरेगा। वह है तुलसीदास जी का लेकिन वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर व्याख्या है कि बहुत विस्तार से वर्णन है। और जो श्राप दिन है वह मुख्य भाव यह है त्वम पुत्र शोकेन राजन कालम गमिष्यति त्वम पुत्र शोकेन राजन कालम गमिष्यति
तहु का पुत्र शोक में मरेगा भाई। तो राम के विशेष कई अवतार के कई कारण गिनाए, कुछ कवि तो यह कारण गिनाए कि दशरथ जी के पुत्र राहबे नहीं थे, ब्रह्मा जी के लेखनी बंद रही, रावण छेकुआ दिन रही, लेकिन उनके श्राप की वजह से दशरथ जी के पुत्र हो गए। पुत्र मतलब श्रापो वरदान बन जाते, तो तापसयंद अश्राप सुधियाई, कौशल्य ही शब कथा सुनाई, अभयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। यथा से वह इतिहास का वर्णन करते करते दशरथ जी एकदम से भीतर से उन्हें यह होगा कि राम के बिना ये जीवन का धिक्कार है। तुलसीदास जी कई छंदन में बात लिखा करते बीच बीच, जरि जाय सो जीवन जान की नाथ, जिये जग में तुम्हारो बिन होए। वो जीवन बेकार है जब आपका सामीप्य न हो, आपका साथ न हो। वह दशरथ जी कह रहे हैं ये जीवन का धिक्कार है, राम रहित दिग जीवन आशा, असोतन राखी करब मैं कहा, अजहि न प्रेम पन मोर निबाहा। वो शरीर का मुझे रखहीन करने है, वो शरीर को कामिल करने है, जो मोह प्रेम प्रण का पूरा नहीं कर। प्रेम प्रण का मतलब यह है कि मैं प्रण यह की नहीं हो कि जय लगे राम जी का देखियो तय लगे जी हो, और जहां राम जी का न देखियो तो फिर न जियो। तो वो शरीर बेकार है जो राम के बिना जिये, अजहि न प्रेम पन मोर निबाहा, ओहा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। एकदम से राम जी का पुकारे थे कि हे रघुनंदन, आप मोए प्राणन के प्रिय हो, मतलब मोए प्राणन के प्राण हो आप, अब तो बिना मुझे जियत बहुत दिन बीत गए। जबकि बहुत दिन हुआ बीते रहे, केवल 6 दिन बीते रहे। सुमंत जी राम लक्ष्मण सीता का लेवा के गए, 5 दिन उन्हें लागी, 6वें दिन जब वापस आए तो 6 दिन उन्हें दशरथ जी का ऐसा लाग कि 6 युग होगी, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, ओहा जान की लखन हा रघुवर, ओहा पितु हित चित चातक जलधर। जानकी जी का चिल्लाती, बहू का चिल्लाती, लक्ष्मण का नाम ला लिए राव थी, और मुख्य रूप से राम जी का बार बार पुकारे थी, और यह कहा थी कि हा पितु हित चित चातक जलधर, मोए पिता रूपी अर्थात मोए रूपी चातक थे, और तुम हूँ स्वाति के बूंद जलधर। जलधर माने आप बादल हो, मैं हूँ स्वाति का मतलब चाहे वाला चातक, और तुम हूँ जलधर। तो स्वाति के चातक का और जलधर का सीधे संबंध है। वह स्वाति चातक जब है वो के अलावा कुछ चाहते नहीं है, वह जलधर से खाली स्वाति का पानी चाहते है। तो हा पितु हित चित चातक जलधर, उनके कहा का दशरथ जी के कहा का मतलब यह कि जस चातक का और कुछ नहीं चाहता, केवल स्वाति का पानी चाहत है, वहीं तहां से महू का संसार में और कुछ नहीं चाहता, केवल आपका दर्शन रूपी पानी चाहत है। राही दरस जल धर अभिलाषी। वाल्मीकि जी बतावते हैं जब 14 भवन, उनमें से एक भवन यह है कि जिनकी आंखी आपके दर्शन रूपी अभिलाषा से वहीं तहां से लागी रहती हैं, जैसे चातक बादर का चाहत रहता है। तो राही दरस जलधर अभिलाषे, तो वही जलधर अभिलाषे को है दशरथ जी। हा पितु हित चित चातक जलधर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। यथा से कई बार, एक बार राम नहीं, कई बार दशरथ जी, यह वर्णन जो है वो 6 बार का, वो 6 बार का वर्णन राम राम यही से है कि 6 दिन लाग गए थे सुमंत्र का आवन। तो बस वही 6 दिन का ही वर्णन है। राम राम कही राम कही, और राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरहा, राहु गयो
सुरधाम लखन सिया राम चंद्र हरि उमा। यथा से भगवान के विरह में प्राण त्याग के दशरथ जी कहाँ गए? सुरधाम। और एक मुख्य भाव यह है कि दशरथ जी का जो है दोनों लाभ एक साथ मिले। तुलसीदास जी एक चौपाई दी है कि जियन मरण फल दशरथ पावा, जियहू का फल पाए मरहू का फल पाए, अनेक और अमल जसु गावा। पूरे ब्रह्मांड में उनका निर्मल यश से फैला कि जियत राम अविधु बदन निहारा। जय लगे जिए तय लगे राम जी का बड़ा सुंदर मुख, चंद्रमा जैसा मुख द्याकत रहे। राम विरह करी मरण संवारा। और राम के विरह में मृत्यु का प्राप्त हो के अपनी मृत्यु का भी सुधार लिए। अर्थात एक बार का तो मरती ब्यार को होके नाम आ जाते हैं राम का, वो तो तर जाते। अब फिर हूं तो 6 बार, अब फिर उनके चिंतनों में राम, मनों में राम, उनके चारों तरफ इनके मतलब एक तरह से जितना उनका चिंतन रहा वो सब राम के इर्द गिर्द घूमत रहा। तो राम विरह करी मरण संवारा। तो राम के विरह में मृत्यु प्राप्त करके अपने मरण का भी संभाल लीन, जीवन का भी सुधार लीन। तो एक भाव यह कि दशरथ जी का जब उनका वरदान मांगा थे भगवान से मनुष्य के रूप में कि मैं आप तय लगे जियत रहा हूं, जय लगे तुम्हें द्याखत रहा। और जहां तुम वो आंखें से वाट हुआ सुत भी सही के तब पद रहती हो, को बड़े मुंह कहे कि न को। मैं आपका लड़के मानत रहूं, मोहित चाहे को जत्ता मुंह कहा है, पर मुआर जब प्रेम है वो एक लड़का की तरह ही आपके ऊपर हुए, भगवान की तरह। मैं आपका भगवान न मानो, आपका लड़के मानो। तो महाराज लड़के मानत रहे। और राम जी के विरह में प्राण त्याग दीन। ये से प्राण तो बहु जने त्यागिन, लेकिन ये से तुलसीदास जी वंदना में जो दशरथ जी के वंदना कीन वो मैं यही बात का जोड़ दीन। बंदा हूं अवध भुवाल अशात्य प्रेम मुझे ही राम पद। मैं दशरथ जी की विशेष वंदना करता हूँ कि राम जी का प्रेमी तो सबे को हुआ रहे, लेकिन उनका प्रेम बहुत सच्चा रहा कि बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तन इव परिहर्यो। जहां दीन दयाल बिछुड़े तो शरीर का एक तिनका की तरह दशरथ जी त्याग दीन। और महाराज सुरधाम का चले गए। और राम विरह कर मरम संवारा। यथा से तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। दीन दयाल